खत्म कर पाओगे पूरी खीर? साबित करो अपनी मर्दानगी। अरे खा लो खा लो। शाबाश। लो दादा चाचू, कर दी मैंने खत्म खीर और साबित कर दी मैंने अपनी मर्दानगी। दादा चाचू, मैंने सुना है कि हमारे गांव में औरतें मर्दों की झूठी थाली से खाना खाती। त्रिवेदी खानदान की बहुएं भी ऐसा ही करती है ना? क्यों खाओगी मेरी झूठी थाली से खाना? यही तो हमारे संस्कार हैं कि औरतों को मर्दों की थाली का बचा हुआ खाना पड़ता है। यही इस परिवार का संस्कार है। क्यों कैलाशनाथ? चाचा जी, हम घर की औरतें हर रोज इसी तरह खाना खाते हैं, आज भी खा लेंगे, ठीक है ना? इसी से औरतें मर्दों के कंट्रोल में रहती और उनकी क्या जगह है वो उन्हें अच्छे से याद दिलाती है। हाँ, आज तक तो तुमने झूठी प्लेट में खाया नहीं, फिर अब क्यों खा रही हो? कौन सा रोज झूठा खाते हैं? तो चाचा जी के चक्कर में पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैंने संभाल ली सिचुएशन, वरना चाचा जी का गुस्सा हाय हाय। कैलाशनाथ, मैं व्यवसाय के बारे में पूरे परिवार के साथ आवश्यक बातचीत करना चाहता हूं। त्रिवेदी खानदान की बहू, अब खाओ मेरी झूठी थाली से खाना और निभाओ अपने पत्नी होने का धर्म। ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। कैलाशनाथ, हमारी योजना ये है कि हम यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे और अपनी फसलों को प्रोसेस करके शहर के बाजार में बेचेंगे। इससे दो फायदे होंगे। हमारे प्रोडक्ट को और बड़ा बाजार मिलेगा और दूसरा, बिचौलियों को दी जाने वाली राशि कंपनी के फायदे में शामिल हो जाएगी। अब अगर इस योजना में हमारे खेत की फसल और आरव का दिमाग लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्यों आरव, क्या कहते हो? कैसी रहेगी ये साझेदारी? अरे चाचू, ये प्लान तो इंटरेस्टिंग है, पर खेती बाड़ी में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। चाचा जी, अगर आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको हमारी बहू के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी।
पागल हो गए हो क्या कैलाशनाथ? तुम अपने बहू के मोह में अंधे हो गए हो। एक औरत कैसे संभालेगी ये कारोबार? ये औरतें सिर्फ चाय बना सकती है, पैसे नहीं कमा सकती। चाचा जी शायद आप नहीं जानते, जितनी हमारी बहू अरुंधति घरेलू कामकाज में तेज है, उससे कहीं तेज पढ़ने पढ़ने में भी है। मुझे पूरा यकीन है कि अरुंधति बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल पाएगी और मुझे इस पर भरोसा भी है कि ये त्रिवेदी खानदान के नाम को रोशन जरूर करेगी। त्रिवेदी खानदान के नाम को हमारे बेटे आरव ने रोशन किया है। हमें भरोसा है कि हमारी बहू उससे कहीं ज्यादा हमारे नाम को रोशन करेगी। अरुंधति एक मामूली सी स्कूल टीचर है और स्कूल टीचर्स को बिजनेस के बारे में क्या समझ? आखिरकार औरत ही तो है। एक स्कूल टीचर ही बच्चों के भविष्य की नींव रखती है, उनको अच्छे संस्कार देती है, उनका व्यक्तित्व संवारती है। और रही बात हमारे औरत होने की, तो हम भी पढ़े लिखे हैं, ये मौका हमें भी मिलना चाहिए। जब तक आप एक औरत को मौका नहीं देंगे, पता कैसे चलेगा? एक औरत हर फील्ड में एक मर्द की बराबरी कर सकती है। ये किसी औरत के बस की बात नहीं। ये डील बहुत मुश्किल है, ये तुम्हारे बहू तो नहीं कर पाएगी। करने दीजिए ना दादा चाचू, इसे एक मौका देते हैं, देखते हैं कितनी बराबरी कर पाती है हमारी। ठीक है, इसे एक मौका मिलना चाहिए। वैसे दादा चाचू, मेरे लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है। अगर मुझे एक मौका मिले तो क्यों नहीं? एक पति और पत्नी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, एक कोशिश अरुंधति करेगी और दूसरी कोशिश आरव करेगा। जिसके डील से ज्यादा फायदा होगा, जीत उसकी। चाचा जी, मुझे इस बात का भी यकीन है कि अरुंधति कभी मुझे निराश नहीं करेगी, लेकिन जो वो जमीन का मालिक है, उससे इजाजत पहले कौन लेकर आएगा? इसके लिए हम एक टॉस करेंगे। ठीक है, हेड्स। Heads it is. हो गई शुरुआत। पहला मौका अरुंधति को। अब देखें कि कारोबार के इस खेल में कौन साबित होता है असली बाजीगर। अब ये क्या नया नाटक है? एक टीचर होके इतनी भी समझ नहीं है। ये हमारे चैलेंज का रिपोर्ट कार्ड है। अगर तुम जीती
तो तुम्हें 1 पॉइंट, और अगर मैं जीता तो मुझे 1 पॉइंट। ओके, डन। पर पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि तुम्हारा कॉलम खाली रहने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। हाँ, तुम्हें पता भी है कि तुम किसको चैलेंज कर रही हो? तुम एक शैतान से उलझ रही हो। शैतान कितना भी बुरा सोचे, बुराई पे जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इसलिए तो दुनिया अब तक कायम है। कुछ ही दिनों में तुम्हारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। वील सी। तुम भी यहाँ हो और हम भी। हाय हाय, इस घर में हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरव और अरुंधति के बीच ये जो चैलेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से मैं तो पूरी साइडिंग में हो गई हूँ। कोई मुझे पूछता ही नहीं है। हाय हाय, इतना बड़ा डील, इतने सारे पैसे, इस डील में तो मुझे हिस्सा लेना था, पर हिस्सा ले रही है वो बेवकूफ अरुंधति। नहीं नहीं पद्मिनी, नहीं, इस तरह हाथ पर हाथ धरे रखकर कुछ नहीं होगा। कुछ कर पद्मिनी, कुछ कर, सोच कुछ कर। अरे मालकिन, आप क्यों नहीं कहती आरव भैया को कि आपका कंपटीशन है, भाग दिला दे। हाँ, जिंदगी बड़ी आसान है ना। हाँ, उसको बोल दो। अरे वो अलादीन का जेनी है क्या कि उसको बोल दो कि वो सब कुछ कर देगा? हाँ, जिंदगी इतनी आसान होती तो मैं इस घर की मालकिन होती, पैसों में खेलती, ढेर सारे पैसों में खेलती। हाय 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 हाय, एक आइडिया है। इस चैलेंज में अगर मैं आरव को जीतने में हेल्प करूं तो हाय, आरव की हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प होगी। स्वार्थ में ही परमार्थ है। हाय हाय, स्वार्थ में ही परमार्थ है। मेरी मदद से आरव जीतेगा तो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसों की बरसात। हाय 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 पद्मिनी, अगर आरव को जिताना है तो मुझे अरुंधति पर नजर रखनी होगी। थैंक यू सो मच। बहुरानी, पद्मिनी से आगे जाना इतना आसान नहीं है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा तुम्हें। और हाय हाय, कदम तभी रख पाओगी ना
जब तुम्हारे पाँव होंगे ओके भाई। सोचो, अगर मैं तुम्हें यहां से छोड़ दूं तो तुम कहां होगे? हम जानते हैं गिरा कर संभालना तुम्हारा खेल है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो इतनी आसानी से गिरने वालों में से नहीं है हम। जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना, तो उसके साथ सब कुछ बुरा होता है। जितना बुरा तुमने हमारे साथ किया है उससे बुरा और क्या हो सकता है मिस्टर आरव त्रिवेदी। तुम्हारे साथ रहकर हमारा हर डर खत्म हो चुका। आरव, हमारा दुपट्टा छोड़ो। मैंने तो तुम्हें कब का छोड़ दिया। एक बार पकड़ने की गलती की थी, लेकिन दोबारा नहीं। वो तो तुम हो जो मेरी जिंदगी में और इस घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई हो, और बर्दाश्त मैं कर रहा हूं। ये काम तुम जितना आसान समझ रही हो उतना ये है नहीं। हमने कई बार इस जमीन को हासिल करने की कोशिश की, पर हर बार खाली हाथ लौटे। अब तो कोई चमत्कार ही हो जाए तभी इस जमीन के मालिक का हृदय परिवर्तन हो सकता है। चमत्कार होते हैं दादा चाचू, और आज भी होगा। फिर भी तुम इन सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि जिन लोगों से तुम मिलने वाली हो वो गुंडे हैं। मैं तो नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, लेकिन अब जब तुम जा ही रही हो तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। दादा चाचू, ये तो चीटिंग है। ये काम तो अरुंधति को अकेले ही करना पड़ेगा। ये सही नहीं है। बहू ने अकेले इस काम को करने का बीड़ा उठाया था, इसे अकेले ही जाना होगा, किसी भी बॉडीगार्ड के बगैर। चाचा जी, एक अकेली लड़की उनका मुकाबला कैसे करेगी? मतलब हाँ दादा चाचू, मामी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरुंधति का अकेले वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्या हुआ? चुप क्यों? चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले तुम भूल गई थी कि तुम एक लड़की कमजोर हो। तुम ये चैलेंज कभी भी जीत नहीं पाओगी। भलाई इसी में है कि तुम हार मान लो। जो गरजते हैं वो बरसते हैं, और जो बरसते हैं वो